नमस्कार। कहानी हर तरफ में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुनते हैं एक नई कहानी, मंगलसूत्र। सारा दिन भटकने के बाद भी रुपयों का कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया था। शाम हो चली थी। अस्पताल में मरीजों को देखने का समय भी निकला जा रहा था। हालांकि जगदीश के पास इमरजेंसी पास था, जिससे वह कभी भी अपनी पत्नी राधा को अस्पताल में देखने जा सकता था। लेकिन अस्पताल में मरीज को केवल देखना ही तो नहीं होता है, उसके इलाज के लिए डॉक्टर से बात करना, उसकी दवाइयों के बिल जमा करना भी तो दायित्व है। ऐसे में अगर रुपए ही पास ना हो तो मरीज का रिश्तेदार इमरजेंसी पास लेकर ही क्या कर लेगा। जगदीश की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। राधा के कमर और पैर में रोज़ रोज़ बढ़ते दर्द को देखकर जगदीश ने गांव से कोलकाता लाकर उसे अस्पताल में भर्ती तो कर दिया था, लेकिन रुपयों की ज़रूरत तो हर दिन ही मुँह बाए खड़ी रहती थी। जगदीश ने सोचा था, कोलकाता में बड़े भैया रहते हैं, कुछ तो मदद करेंगे ही। आखिर इतने सालों में उसने अपने कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा गांव में भैया के परिवार पर ही तो खर्च किया है। गांव में शौचालय बनवाना था, तब भी 40,000 रुपये उसने अपने पास से दिए थे। अब उसे ज़रूरत थी तो भैया क्यों नहीं मदद करेंगे। सोच कर ही तो वह राधा को कोलकाता ले आया था, और राधा को कोलकाता लाने की सहमति भैया ने भी तो दी थी। कहा था, यहाँ सरकारी अस्पताल में बहुत ही कम खर्च में इलाज हो जाएगा, तुम लाकर भर्ती कर दो। और जगदीश राधा को कोलकाता ले आया। मगर जितनी आसानी से भैया ने कहा था, सरकारी अस्पताल में भर्ती करना उतना आसान था कहाँ। इतने बड़े अस्पताल में इधर उधर भाग दौड़ करते ही 3 महीने निकल गए। तब कहीं जाकर राधा का नंबर आया, और उसके बाद अस्पताल में भर्ती होने के बाद पता चला कि सरकारी दर पर राधा का इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने अभी कुछ दिनों पहले ही आदेश पारित किया था कि पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों में दूसरे राज्यों से आए मरीजों को सामान्य श्रेणी में रखकर ही इलाज किया जाए तथा उन्हें कोई भी रियायत न दी जाए, ताकि पश्चिम बंगाल के मूल निवासियों को रियायत का पूरा फ़ायदा मिल सके। अतः सरकारी दर पर राधा के इलाज और ऑपरेशन में जहां 4-5 हज़ार से ज़्यादा रुपए खर्च नहीं होते, वहीं अब कम से कम 20-30 हज़ार रुपये तो आराम से लगने वाले थे। जगदीश ने बहुत प्रयास किए कि अस्पताल वाले उसे पश्चिम बंगाल का बाशिंदा मान लें, लेकिन यह कैसे संभव था। आधार कार्ड, वोटर आईडी सभी पर तो गांव का ही पता लिखा था। भैया इतने सालों से कोलकाता में रह रहे थे, मगर उनके पास भी तो कोलकाता का कोई परिचय प्रमाण पत्र नहीं था। गांव में अपनी मिट्टी से जुड़े रहने वाले लोग दूसरे शहरों में कमाने के लिए तो पहुंच जाते हैं, मगर उनकी पहचान तो उनके गांव से ही होती है। और अगर भैया का कोई परिचय पत्र कोलकाता का होता भी तो क्या फ़र्क पड़ने वाला था। जगदीश और राधा का अपना परिचय तो गाँव से ही जुड़ा था। हार कर जगदीश ने अपना माथा ठोक लिया। उसने तुरंत जाकर भैया से कहा, मेरे पास जितने रुपए हैं सब मिलाकर भी 20-30 हज़ार रुपये नहीं हो पाएंगे, आपको मदद करनी होगी। ठीक है, तुम इलाज शुरू करवाओ, 2-4 हज़ार रुपये कम पड़ेंगे तो मैं दे दूँगा, भैया ने सहजता से कहा। लेकिन मेरे पास तो गिनती के 10 हज़ार रुपये ही होंगे। जगदीश भैया के 2-4 हज़ार रुपये की मदद की बात सुनकर ही चकित था। 10 हज़ार रुपये ही? भैया चौंक कर बोले, पत्नी का इलाज करवाने आए हो और केवल 10 हज़ार रुपये लेकर आए हो? तुम्हें नहीं पता था इलाज में कितने पैसे लगते हैं? आदमी खड़ा खड़ा भिखारी बन जाता है। लेकिन आपने तो कहा था कि सरकारी अस्पताल में कम में ही हो जाएगा, और फिर मेरे पास रुपए थे ही कहाँ। अभी कुछ दिनों पहले ही तो शौचालय बनवाने में 40 हज़ार रुपये खर्च हो गए। कुछ दिनों पहले कहाँ, 5 महीने पहले की बात है ये। हाँ, लेकिन उसके बाद से तो मैं यहीं पड़ा हूँ। गाँव में रहकर जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी वो भी यहाँ आने से बंद हो गई। तो मैं क्या करूँ? भैया ने हाथ नचाते हुए कहा, सारी मुसीबत मेरे ही सिर पर तो है। मैं शहर में काम करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नोट छापने वाली मशीन लगा रखी है। यहाँ की रोज़ बढ़ती महंगाई तो तुम देख ही रहे हो। मेरा और परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में तुम्हारे लिए मैं रुपए कहाँ से लाऊं? फिर भी तुम कहते हो तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन हाँ, 5 हज़ार रुपयों से ज़्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा। कहकर भैया ने सामने मेज पर रखी बोतल से शराब गिलास में डाली और उसमें पानी मिलाने लगे। 5 हज़ार रुपये?
दोहराते हुए जगदीश वहीं बैठ गया और भैया को एक के बाद एक शराब के घूंट पीते हुए देखता रहा। क्या करूं, कोई तो रास्ता सुझाओ। जगदीश ने मन ही मन भगवान को याद किया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। यहाँ पर गांव के और भी तो लोग हैं, उनसे मदद मांगूं, शायद कुछ काम बन जाए। सोचते हुए उसने अपने कदम पारस चाचा के घर की ओर बढ़ा दिए। पारस चाचा का अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, पैसों की कोई कमी तो थी नहीं, लेकिन जगदीश को देखकर उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। रुपयों के लिए भटकते आज जगदीश को 2 दिन हो गए थे, मगर कोई विशेष लाभ ना हुआ था। एक बार तो उसके मन में आया कि गांव जाकर ज़मीन औने पौने दाम पर बेचकर चला आए, लेकिन ज़मीन बेचना भी इतना आसान कहाँ था। सांझे की ज़मीन पर सभी की सहमति तो चाहिए थी, और यहाँ समय ही कहाँ था। राधा को अस्पताल में भर्ती किए पूरे 2 दिन हो गए थे। जाने अस्पताल वाले उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे होंगे। उन्होंने इलाज शुरू भी किया होगा या वैसे ही बेड पर पड़ी राधा दर्द से छटपटा रही होगी। सोचकर ही जगदीश कांप गया। उसने अपने कदमों को अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। जगदीश जब राधा के पास पहुंचा, उस समय डॉक्टर का मरीजों को देखने का समय था। जगदीश को देखते ही नर्स ने पूछा, कहाँ थे तुम? पत्नी को भर्ती करवा कर भाग गए? पैसों का इंतजाम कर रहा था। नर्स की बात पर ध्यान दिए बिना जगदीश ने सहजता से कहा। आप कौन? डॉक्टर के पूछने पर जगदीश ने अपना परिचय दिया तो डॉक्टर ने नर्स के हाथ से रिपोर्ट लेकर देखते हुए कहा, आपको पता है इनकी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर है, ऑपरेशन करना होगा। जी जानता हूँ, जगदीश ने सिर झुका दिया। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि इस ऑपरेशन के बाद इन्हें पैरालिसिस भी हो सकता है, इनकी चलने फिरने की शक्ति भी जा सकती है। तो कोई और उपाय? जगदीश ने हाथ जोड़कर पूछा। उपाय तो है, लेकिन बहुत महंगा होगा। इन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दिखाइए तो शायद काम बन जाए। इस सरकारी अस्पताल में ना तो इतनी अच्छी मशीनें हैं और ना ही दवाइयाँ। बेहतर होगा कि आप कहीं बाहर इनका इलाज करवाएं। इस अस्पताल में ही इलाज करवाने के पूरे पैसे नहीं हैं मेरे पास, तो महंगे अस्पताल में कैसे करवा सकूँगा। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि आप जितना कम में हो सके इसका इलाज कर दीजिए, बाकी मैं देख लूँगा। जैसी आपकी मर्ज़ी, कहकर डॉक्टर ने राधा की रिपोर्ट नर्स को थमाई और दूसरे मरीजों की ओर बढ़ गए। राधा बेड पर चुपचाप लेटी दोनों की बातें सुन रही थी। डॉक्टर के जाने के बाद वह तकिए का सहारा लेते हुए बैठ गई और जगदीश की ओर देखते हुए पूछा, आपकी कमर का दर्द कैसा है? पिछले 2 महीनों की भागदौड़ से जगदीश की कमर की नस रह रहकर चिलकने लगी थी, मगर राधा को अस्पताल में भर्ती करने की जद्दोजहद में उसे अपना ध्यान ही कहाँ था। अभी राधा ने पूछा तो उसे एहसास हुआ जैसे दर्द कुछ बढ़ गया है, मगर खुद को सामान्य दिखाते हुए उसने कह दिया, ठीक है, अच्छा होता कि मैं मर जाती। मेरे कारण आपको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। राधा जगदीश की कमर सहलाते हुए बोली। ये कैसी बातें करती हो पगली? जगदीश ने राधा का हाथ अपनी कमर से हटाकर अपने हाथों में कसते हुए कहा, तेरे सिवा मेरा और कौन है जो तुम भी जाने की बात कह रही हो? तुम्हारी ये स्थिति मेरी ही लापरवाही का तो नतीजा है। अगर पहले ही मैंने तुम्हारी तरफ थोड़ा ध्यान दिया होता तो आज ये हालत नहीं होती, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर था। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी अच्छे अस्पताल में तुम्हारा इलाज करवा सकूं, इसलिए मेरी मजबूरी है कि यहीं तुम्हारा इलाज हो। मगर उसके बाद की चिंता तुम बिल्कुल मत करना। तुम्हें अगर पैरालिसिस हो भी गया तो भी मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। शायद इसीलिए भगवान ने अभी तक हमें कोई औलाद नहीं दी है, ताकि मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। तुम देखना, मैं वैसे ही तुम्हारी देखभाल करूंगा जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है। बस एक बार तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। कहकर जगदीश ने राधा को गले से लगा लिया। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें राधा की पीठ पर गिर पड़ी। राधा ने अपने आंसुओं को रोकते हुए जगदीश को अपने से अलग किया और गले में पड़ा मंगलसूत्र निकालकर जगदीश को देते हुए बोली, इसे कहीं बेचकर डॉक्टर से अपना इलाज करवा लीजिए। आप ठीक रहेंगे
तो मंगलसूत्र फिर बन जाएगा। मंगलसूत्र देखकर जगदीश की आंखों में चमक आ गई। राधा के इलाज के लिए जो रुपए कम हो रहे थे वह इन्हें बेचकर पूरे हो जाएंगे। सोचकर उसने मंगलसूत्र ले लिया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरी राधा ठीक रहेगी तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, और जब तक आप ठीक रहेंगे तब तक मुझे भी कुछ नहीं होगा, कहकर राधा भी मुस्कुरा दी। पास ही दूसरे मरीज के पास खड़ी नर्स दोनों की बातें सुनकर हैरान थी। मंगलसूत्र बेचकर किसका इलाज होगा, यह बात उसकी समझ से परे थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि मेरी अगली कहानी की सूचना आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद।